औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बहुत से अहम पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं और यहाँ पर मैं आपको तमाम चीज़ों के बारे में तफसील से बताऊंगी। थोड़ी सी पिछली चीज़ों को भी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से चीज़ें चलती आ रही है और नेक्स्ट में हमें किस तरह से इन चीज़ों में रद्दो बदल होता दिखाई देता है। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपनी 4 फरवरी की वीडियो में आप लोगों को एक बड़ी तफसील से बात बताई थी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बहुत बड़ी गेम खेल गए हैं। ठीक है। और यहाँ पर हाँ आप लोग देखें, मैंने जब आसिफ अली जरदारी साहब का जायजा एक्सप्लेन किया था उसमें भी बहुत ही तफसील के साथ आप लोगों को बताया था कि आसिफ अली जरदारी साहब ही वो वाहिद सियासतदान है जो रियल में सियासी दाव पेच खेलना जानते हैं, जिनका जायजा सियासत के लिहाज से और जहानत के लिहाज से बहुत मजबूत है, जो हर तरह की डिप्लोमेसी जानते हैं, जो जानते हैं कि किस जगह पर कौन सा दांव-पेच खेला जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, किस जगह पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और वाक़ई में आप लोग देख लें उठाकर ज़रदारी साहब के चार्ट को तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़रदारी साहब कैसे हर जगह पर बहुत ही आसानी के साथ अपने गेम खेल जाते हैं। अब अगर हुकूमत की बात की जाए तो यहाँ पर भी आसिफ अली जरदारी साहब, जब मैंने आपको अपनी 4 फरवरी की वीडियो में प्रेडिक्शन दी थी कि वो इनके सामने अपनी कुछ डिमांड्स रखेंगे और जो इस हुकूमत को मुस्लिम लीग नून को हर सूरत में माननी पड़ेगी, तो आप देखें हालात वही बन गए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब बहुत सारी प्रोमिनेंट सीट्स का मुतालबा कर चुके हैं और वो उनको मिलने भी जा रही है। एक बात जहन में रखें, जरदारी साहब जो हैं वो एक बहुत पाया के सियासतदान है, वो सीट्स भी लेंगे और अपनी सेफ साइड भी कवर करेंगे। कभी भी वो ऐसी कोई सीट नहीं लेंगे जहां पर उनके लिए मुश्किल आ जाए। वो हुकूमत का हिस्सा भी रहेंगे और अपने आप को सेव भी करते जाएंगे। आप लोगों को याद हो जब बहुत सारी जमातें इकट्ठी हुई थी और एक जमात उन्होंने बनाई थी, उस वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जरदारी साहब यहाँ पर बहुत बड़ी गेम खेल गए हैं और इन तमाम जमातों का इकट्ठा होना सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। और देखें वैसा ही हुआ। आज भी जरदारी साहब एक प्रोमिनेंट सीट लेंगे, सीट पर बैठेंगे, लेकिन खुद सेफ रहेंगे और तमाम मुश्किलात जो हैं PMLN की झोली में डाल देंगे। दूसरी अहम बात जो मैंने आप लोगों के साथ की थी, मैंने आपको बताया था कि मखलूत हुकूमत का क़याम होगा, यानी कि बहुत सारी जमातें मिलकर एक हुकूमत बनाएंगी और इसी तरह की हुकूमत हमारे पास बनने को जा रही है। एक मखलूत हुकूमत सामने आ रही है और ये मैंने अपनी 6 फरवरी की वीडियो में बताया था। इसके अलावा मैंने अपनी 5 फरवरी की वीडियो में आप लोगों को ये भी बताया था कि वज़ीर आज़म का नाम सैटर्न या बुर्ज दिल के हरूफ से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो मैंने अपनी 11 फरवरी की वीडियो में आपको बड़ी तफसील से बताया था कि शहबाज शरीफ ही आगे आ रहे हैं। तो ये भी आपने देखा कि प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट गई। चीज़ें एक्यूरेसी की तरफ जाती हैं लेकिन कुछ टाइम लगता है और आप लोगों को खुद ऑब्जर्व करना होता है कि किस जगह पर कौन सी चीज़ सामने आएगी। डेफिनेटली हम सियारगान की रोशनी के मुताबिक प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन जिस तरह के एक हमारे मुल्क में हालात बने हुए हैं उसमें मैं आप लोगों को बार बार वार्न कर रही हूँ कि बहुत मोहतात रहते हुए बात करें। जब मैं आप लोगों को सेफ साइड के लिए कह रही हूँ तो मुझे भी थोड़ी सी सेफ्टी की ज़रूरत है। मैं सेफ रहते हुए हर चीज़ आप लोगों को बयान भी करती हूँ। जब मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने की तरफ जा रहे हैं तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस रिसीव हुए कि आप ये बात कैसे कह रही हैं, वो तो ओपोजिशन में बैठेंगे, वो तो ऐसा होगा, आपने ये कैसे बात की है या आपकी ये बात गलत है, ये नहीं मुमकिन है। तो आपने देखा कि आज वो चीज़ें मुमकिन हुई हैं और जैसे ही हुकूमत बनेगी
उस टाइम पे, जिस टाइम पे वज़ीर आज़म ओथ लेंगे, डिफरेंट लीडरान ओथ लेंगे, मैं उन ओथ के टाइम के मुताबिक आने वाली प्रेडिक्शन भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोगों को मेरी 6 फरवरी की वीडियो याद होगी, जब मैंने बताया था कि बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवारान जीतेंगे और जो भी आज़ाद उम्मीदवारान जीतेंगे उनके साथ खींचातानी का एक सिलसिला जारी होगा, उनकी खरीदो फरोख्त होगी, मंडियां सजाई जाएंगी। और आप लोगों ने देखा कि ऐसा ही हुआ। और मैंने उस वीडियो में 11 फरवरी की वीडियो में भी ये प्रेडिक्शन दी थी कि जो लोग यहाँ पर बिक जाएंगे वो अपना सियासी मुस्तकबिल तबाह कर देंगे, और जो अपनी बात पर कायम रहेंगे उनके लिए नित नई मुश्किलात बनाई जाएंगी, उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसी तरह से हो रही हैं। अब आज़ाद उम्मीदवारान का बिकना या पीटीआई को छोड़ देना इस वक्त पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा सियासी धचका है। मैंने आप लोगों के साथ पीटीआई की रिलीफ की बात की थी, आप लोगों को इशारा दिया था कि इन मंथ्स में पीटीआई को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप देखें कि किस तरह से इस वक्त कुछ ना कुछ रिलीफ मिल रहा है। बहुत सारे पीटीआई के उम्मीदवारान को अदालत की तरफ से रिलीफ मिल गया है, कुछ लोग यहाँ से निकल के जा चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। और एक चीज़ याद होगी आपको कि मैंने आप लोगों के साथ 6 अगस्त 2023 को मैंने शेयर किया था कि इस वक्त पीटीआई की मैं न्यू बिगनिंग देख रही हूँ, पीटीआई के हेडशिप चेंज होती देख रही हूँ, पीटीआई का एजेंडा चेंज होता देख रही हूँ। और साथ मैंने कहा था कि ये साल पीटीआई का बूस्ट का साल है। आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल उसी तरह से पीटीआई की हेडशिप बैरिस्टर गौहर को मुंतकिल कर दी गई और उनका एजेंडा एक तरह से तब्दील किया गया। अब बूस्ट का साल कैसे था पीटीआई के लिए? तो नित नई मुश्किलात थी, लेकिन ये बात तो जहन में रखें, इस पे एक नज़र तो डालें कि पीटीआई से उसका निशान छीन लिया गया, यानी कि उसकी आइडेंटिटी छीन ली गई। ठीक है, और ये किसी भी सियासी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसकी आइडेंटिटी नहीं है उसके पास, तो वो किस तरह से आगे आएगी। फिर जितने लोग पीटीआई के कागजात नामजदगी जमा करवा रहे थे उनको डिफरेंट तरह के साइन मिले, और कंपेन का टाइम उनके लिए नहीं था, मुश्किलात उनके लिए थी, फिर भी उन लोगों ने आज़ाद होते हुए भी बहुत बड़ी तादाद में वोट लिए। तो ये था पीटीआई के बूस्ट का टाइम, जब कुछ भी नहीं था, पीटीआई बिल्कुल खाली थी, पीटीआई के हाथ में कुछ भी नहीं था। उस वक्त भी पीटीआई ने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। आज की वीडियो में हम 3 अहम पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहला अहम पॉइंट है पीटीआई के जिन उम्मीदवारान के साथ धांधली हुई है, क्या उनको रिलीफ मिलेगा? क्या उनको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है? ठीक है, तो इस पर हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त अगर बात की जाए मैं अदालतों की, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने 29 जनवरी को अपनी वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन के दिन जो भी काम किया जाएगा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत ही परफेक्ट अंदाज से। और मैंने आप लोगों को वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि जो भी किया जाएगा अदलिया के कंधे पर सवार होकर किया जाएगा, और आप देखेंगे सब कुछ हुआ। अब पीटीआई के जो मेंबरान के साथ, जो उम्मीदवारान के साथ धांधली हुई है, अगर हम बात करें कि क्या उनको अदलिया की तरफ से रिलीफ मिलेगा, तो इस वक्त अदलिया का सितारा इतना मजबूत नहीं है, अदलिया का सियारा इतना मजबूत नहीं है, वो फोर्सेस के कंट्रोल में है। जब फोर्सेस के कंट्रोल में रहते हुए उसने ये सब कुछ किया तो उन मेंबरान को मुकम्मल तौर पर रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर अनाउंसमेंट हो भी जाती है तब भी उन लोगों के लिए नित नई मुश्किलात खड़ी की जाएंगी, वो लोग इन मुश्किलात से बच नहीं सकेंगे और उनके लिए प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। अब पीटीआई को अदलिया की तरफ से फॉर्म 45
पर इक्का दुक्का लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, उनको मुश्किलात में घिरा। तो यहाँ पर अदलिया अगर फैसला दे भी देती है तो वो उस पर अमल दरामद करवाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ जो भी धांधलियाँ की जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स की जाएंगी, ये इन लोगों के गले में हड्डी बन जाएंगी। इस वक्त तो ये अंधाधुन गलत फैसले करते जा रहे हैं, लेकिन ये साल मैं बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एहतसाब का साल है। इस साल में जो करना है वो भरना है, जो जो गलत फैसले करेंगे वो मुश्किल में फंसे। सेकंड अहम पॉइंट पर हम बात करते हैं कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बनाई गई है, ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पीटीआई के बहुत से उम्मीदवारान जो हैं शमूलियत इख्तियार कर गए हैं और इन लोगों का प्लान अपोजिशन में बैठने का है और ये एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनाने का सोच रहे हैं। लेकिन ये बात जहन में रखें कि ये जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन या कुछ भी करने के बारे में सोच लें, ये ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इनको इनका काम मुकम्मल तौर पर नहीं किया जाएगा। अगर कोई यहाँ पर आवाज़ उठाएगा तो उसको शदीद तरीन मुश्किलात दी जाएंगी, उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया जाएगा और उसके लिए नित नई प्रॉब्लम्स बनाई जाएंगी। बाकी तमाम मैंने आपको बताया है कि पॉलिटिशियन यानी कि आसिफ अली जरदारी, ठीक है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकी तमाम लीडरान जो भी हुकूमत में बैठते हैं, जिस वक्त में बैठते हैं, जब ओथ लेते हैं, तो उस टाइम के मुतालिक मैं डिटेल के साथ हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। जैसे ही हुकूमत बनेगी उस वक्त के मुताबिक जायचा बनाते हुए मैं उस हुकूमत के मुतालिक भी तफसील से आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगी। जैसा कि मैंने पहले जब केयर टेकर हुकूमत बनी थी उस वक्त आप लोगों को बताया था कि फिक्स असेंडेंट में ये हुकूमत बनी है और ये हुकूमत अपने वक्त से ज़्यादा चलेगी। ये हुकूमत जल्दी जाने वाली नहीं है और आप देखें कि उसकी मुद्दत में याद कम थी, लेकिन उसने एक लंबा ड्यूरेशन गुजारा। अब हम तीसरे और सबसे अहम पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, जो कि है इन्फ्लेशन, यानी कि मुल्क में महंगाई की सूरत हाल क्या रहेगी। तो आप लोगों को याद हो कि मैं 19 जनवरी 2023 को जब सैटर्न का एक्वेरियस में ट्रांजिट हुआ था तो आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बड़ी ही तफसील से बताया था कि सैटर्न एक्वेरियस में जब आया है और ये यहाँ पर 2.5 साल की मुद्दत मुकम्मल करेगा तो उस 2.5 सालों में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैंने आपको बताया था कि हाँ, दरबारों पर पाबंदी लगेगी, आपने देखा कि ऐसा ही हुआ। मैंने आप लोगों को बताया था कि रैलियों पर पाबंदी लगेगी, आपने देखा कितना मुश्किल वक्त गुजारा। मैंने उस वक्त आपको बताया था कि महंगाई अरूज पर जाएगी जब ये पीक अपने पीक की डिग्रियों पर आएगा और अब ये वक्त है कि सैटर्न अपनी पीक की डिग्रियों पर आ चुका है। तो ये सैटर्न 2025 में अपने ट्रांजिट नेक्स्ट करेगा 2025 तक, तो बहुत ज़्यादा महंगाई रहेगी। लेकिन 2025 में जैसे ही सैटर्न का ट्रांजिट में होगा और वो जायचा पाकिस्तान का 12वां घर है, 12वां घर नुकसानात एक्सपेंडिचर्स का घर है, तो यहाँ पर भी महंगाई टूटने नहीं पाएगी। लेकिन इस ट्रांजिट पर मैं फिर बाद में तफसील से लिखूंगी। फिलहाल अगर बात की जाए इन्फ्लेशन की तो ये साल बहुत ही हाई इन्फ्लेशन का साल होगा। यहाँ पर पैसे की कदर में वाज़े तौर पर कमी होगी, इन्फ्लेशन अपने अरूज पर होगी। 2027 तक इन्फ्लेशन मुझे बहुत अरूज पर दिखाई देती है। लेकिन अगर बात की जाए फ़िलहाल 2025 तक, तो 25 तक हमें वो इन्फ्लेशन की सतह नज़र आएगी कि पाकिस्तान की ज़र की कदर शदीद तरीन कम होगी, गिरेगी और ये एक तारीख रिकॉर्ड हमारी जो है इन्फ्लेशन होगी। अब दूसरी बात कि इस वक्त बनने वाली हुकूमत जो है डेफिनेटली जिस पोजीशन में वो
बन रही है उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ेगा। लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा नफ़रत का सामना करना पड़ेगा। और ये चीज़ें जो है इन हुकूमत के लिए, इस बनने वाली हुकूमत के लिए शदीद तरीन मुश्किल हो जाएंगी। यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे दिखाई देती है, मजहबी जुपिटर मजहबी जमातों को डिनोट करता है। तो यहाँ पर मजहबी जमातें जो हैं उनकी तरफ से मुझे किसी किस्म का एहतजाज भी नज़र आ रहा है। कोई एहतजाज में वो अपना अहम रोल प्ले करेंगी। और वैसे भी मैं अपनी यूरेनियम जो रेट्रोग्रेशन पाकिस्तान के असेंडेंट के करीब ख़त्म की है उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुल्क में क्या हालात होंगे। पिछले 2 माह से आप वो देख रहे हैं और मज़ीद ये आगे चलने वाले हैं। मार्च का महीना भी मैंने आपको बताया था कि मुश्किल तरीन महीना होगा। और यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे मुझे मज़ीद दिखाई दे रहे हैं। अदलिया की बात की जाए तो अदलिया के 3 केसेस ऐसे होंगे जो इनके लिए नहायत मुश्किल तरीन हो जाएंगे, जिनको टैकल करना इनके लिए नहायत मुश्किल तरीन हो जाएगा। और इन पर अपनी मज़ीद आने वाली वीडियो में मैं बड़ी ही तफसील के साथ करूँगी। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो ये ना सिर्फ इन लोगों के लिए बल्कि दूसरों लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करने वाले हैं। ना सिर्फ अदलिया के लिए बल्कि हुकूमत के लिए भी ये एक परेशान कुन लम्हा हो। एक आखिरी प्रेडिक्शन जो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, ये साल बहुत बड़े बड़े इंकशाफात का साल होगा। इस साल में आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहरहाल बाकी तमाम चीज़ें मैं अपनी आइंदा आने वाली वीडियो में बड़ी ही तफसील के साथ डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग अपना जायजा बनाना चाहें तो आप स्क्रीन पर जो मेरे नंबर चल रहे हैं उन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। मेरे सिर्फ यही 2 नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। इन्हीं पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।